नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और आज हमारे जो खास मेहमान हैं राजन सिंह हैप्पी जी जो युवा राजपूत सभा के प्रधान हैं और उनको वेलकम करते हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। शुक्रिया सर, बहुत आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, और हम दर्शकों को बता दें कि आज जोरावर सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी भी है, तो हम सभी की तरफ से सब फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिस्पेक्ट जो है वो हमारी तरफ से जाएगी और साथ ही साथ मैं हैप्पी सर से जानना चाहूँगा, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जोरावर सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी है, क्या लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है? क्या लोगों की तरफ से वो रिस्पेक्ट जो है वो दी जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 अप्रैल 1784 में जी, बिलासपुर में उनका जन्म हुआ। जी, 12 दिसंबर 1841 में तिब्बत की लड़ाई में जो उनका था, आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। जी, जी, टोयो की लड़ाई जनरल में, जी, जोरावर सिंह जी एक ऐसे योद्धा थे जिनको जी, दुश्मन देश के लोग भी मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं। वो इकलौते एक ऐसे योद्धा थे। जी, तो संजीव जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू का जो इतिहास है, जम्मू के जी, शूरवीरों की जो कहानियाँ हैं, वो हमें जी, किताबों में कहीं या हमारे बच्चों को वो पढ़ने को नहीं मिलती हैं। तो मैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर मेरी बात आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये जनरल जोरावर सिंह जी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, महाराजा जी, गुलाब सिंह जी, इनकी गाथाएँ हमें किताबों में मिलनी चाहिए कि इन्होंने जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ये जी, जनरल जोरावर सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी, जम्मू की रियासतें लगभग 5 देशों के साथ इन्होंने वहां तक अपनी रियासतों का सीमाएं बढ़ाई थी। तो ये ऐसे बिल्कुल। योद्धा थे, ये देते हैं। इनकी गाथाएं हमें किताबों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ानी चाहिए कि ताकि आने वाली जी, पीढ़ियां इनके बारे में जान सकें और हमें अपने आप पे गर्व हो कि हम जो डोगरा कहलाते हैं, जो डोगरों की आन और बान और शान जिन्होंने रखी हुई है, जी, आज भी जी, लोग लेह और लद्दाख जाने से कतराते हैं। इन्होंने जी, कैसे वहां पे जाके चाइना पे फतेह की होगी? कईयों को बिल्कुल। तो वो सोच के ही कम कम कभी वो बोलता ना, कंप कभी लगने लगती है। लेकिन फिर भी जी, जी ये बातें जो और किताबों में ज़रूर होनी चाहिए। जी और हैप्पी जी जिस तरीके से हम लोग भी काफ़ी साथ देते हैं, जब चाइना की बात आती है, हम बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे लोगों को जो है अभी तक नहीं पता है कि वो जो थे जो जोरावर सिंह जी थे, वो मिलिट्री जनरल भी रह चुके हैं, डोगरा राजपूत रूलर हमारे गुलाब सिंह जी के। ये बिल्कुल, बात जो है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी और जितनी लड़ाई हाँ, जितनी लड़ाई मैं लोगों ने लड़ी मैं इसी राजपूत सभा इसी के बात पे साथ तो जुड़ मैं के कह जी, मैं जी, अभी तो यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि आज जो जैक राइफल है, वो जी, एक ऐसी राइफल है, ऐसी रेजिमेंट है जो कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं, अंग्रेजों के अधीन उसने काम नहीं किया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जी किताबों जी, में पढ़ाया जाएगा तो हमें बच्चों को पता होगा, हमें हमारा इतिहास ही नहीं पता है। ऐसे-ऐसे योद्धाओं जी, जिन्होंने पूरी हमारे जी, जम्मू कश्मीर की रियासतें 5 मुल्कों के साथ हमारी रियासतें उन्होंने पहुँचाई थी, उन्होंने उन दिनों की बात है। तो हम ऐसे जी, योद्धाओं को किताबों में जब नहीं उनकी जगह जब किताबों में नहीं मिलती है, तो हम यही जी, एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि आखिर 75 सालों से जी, हिंदुस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए। तो हमें जी, कब इनके बारे में पढ़ने लिखने को मिलेगा? कब हमारे बच्चों को इनके बारे में पता चलेगा? कब इनकी वीरता की कहानियाँ हमारी किताबों जी, में पढ़ाई जाएँगी? आज मेरे ख्याल से चाइना में भी जनरल जोरावर सिंह जी का मंदिर बना हुआ है। लोग उनको जी, मंदिर की जी, जगह पूजते हैं। लेकिन जी, हमारे जम्मू कश्मीर में मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को कहना चाहूँगा कि जी, बच्चों को ये पढ़ाया जाए, इनमें सब्जेक्ट लगाए जाएँ, ये किताबों में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए इनकी। यूनिवर्सिटी में इनके नाम की चेयर लगनी चाहिए। ये कोई जी, मामूली से योद्धा नहीं थे जनरल जोरावर जी, जी। जिन्होंने जी, एक स्टैच्यू आप लगा देते हैं उनका और उनको रिस्पेक्ट आप शो कर देते हैं। वहीं अगर मंदिर इनका बन रहा है, तो ये चीज़ साफ है कि जो उन्होंने काम कर दिखाया है, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था और उस मैं ज़माने में ब इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी है, बल्कि उन मैं वेपन से और हैप्पी जी अगर बड़े हम डोगरी हुँ, हुँ। बड़े अफ़सोस की बात है। जी, जी, बड़े जी, अफ़सोस की बात है कि हम उन शूरवीरों की वीरता को भूलते जा रहे हैं। हमारी सरकारें बिल्कुल। जा रहे हैं, लेकिन आज
मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने इस दिन को याद रखते हुए आज वहां पे श्रद्धांजलि देने आए और यहाँ पे जो जनरल जोरावर बिल्कुल। सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है जी। वहां पे आगे उन्होंने आज श्रद्धांजलि उनको दी है। इसी से हमें ये थोड़ा फक्र तो महसूस करते हैं हम, लेकिन जो मिलना सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान अभी भी नहीं मिल रहा है। किताबों में रिसर्च के लिए जी। स्कॉलर रखने चाहिए इनके लिए, क्योंकि मैं आपको ये जी। बता दूं, अगर आप और कहीं भी चले जाएं, उन्होंने लोगों ने अपना इतिहास जी। समेट के रखा हुआ है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात बिल्कुल, आती है, जम्मू के बिल्कुल। डोगरों की बात आती है, तो हमारा इतिहास, हमारे शूरवीरों की कहानियां, जहां हमारे जो राजे महाराजाओं की गाथा है वो हमें किताबों में नहीं मिलती। रानी लक्ष्मीबाई की नहीं किताबों में मिलती है। मिलेंगी, अकबर की मिलेगी, शहनशाह की मिलेंगी, मिलेंगी। लेकिन जो शूरवीर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बनाने में अपना खून दिया हुआ है, अपनी जान तक दे दी है, जी। वो हमें जी। किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता है। ये इसी और बात का एक आज जो हम अफ़सोस है। फ्रीडम जी, आज हम जो फ्रीडम का आनंद उठा रहे हैं, वो सारा श्रेय ही इन लोगों को जाता है और जब बच्चे किताबों में पढ़ना शुरू करते हैं, वही हिटलर की कहानियाँ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 उनका हमारे साथ क्या लेना-देना है? अगर हम अपने मैं जम्मू वही की हिस्ट्री के बारे में जी, हूँ कि अगर जी, कब जम्मू के इतिहास, कब जम्मू के सब्जेक्ट होंगे। अभी हम बड़ी जल्दी इसके बारे में एक मुहिम छेड़ने वाले हैं। मैं जी, सब जम्मू के डोगरों को ये अपील करना चाहता हूँ जी, कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। हम कोशिश जी, करेंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से, इनके चीफ सेक्रेटरी से मिलके, और अगर जी, यहाँ पे बात नहीं मानेंगे तो हम गवर्नर साहब भी मिलेंगे। हिस्ट्री में और जी। जम्मू की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूली किताबों में इनका ज़िक्र जो है वो ज़रूरी करवाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे इस बार। जी, और हैप्पी जी जो आपको समर्थन मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, वो तो काबिल-ए-तारीफ़ है क्योंकि हर एक बच्चा जो है बच्चे से लेके बड़े तक। लेकिन अगर हमें इन लोगों के अभी इस चीज़ से दूर आ जाइए कि किताबों में जो बच्चों के साथ एजुकेशन में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि इनकी हिस्ट्री जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और हैप्पी सिंह जी एक बार जो इंसान इनकी हिस्ट्री में घुस जाए और वो बाहर नहीं आ सकता उनकी हिस्ट्री से पूरी पढ़े मैं बिना। वही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आज आप देख मेरा सवाल लीजिए। ये मे मेरा सवाल मैं आपसे वही ये है कि अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में किसी को पढ़ना हो, तो वो कहाँ जा सकता है पढ़ने के लिए? मैं वही तो क्या मैं कोई आपको विकल्प है? कह मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री, आप जहाँ भी हमारे महाराजाओं राजाओं की, जहाँ उनके जो सेनापति हैं, जहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जम्वाल जी, जिन्होंने जम्मू की सरहदों को बचाया हुआ है, जिन्होंने जम्मू को हिंदुस्तान का ताज बनाया हुआ है, वो हमें जी, किताबों में, जहाँ हमें इतिहास में वो मिल नहीं रहा। वो जो तवज्जो इनको देनी चाहिए वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही है। इसके लिए वही जी, हमारी जोर आजमाइश तो जारी रहेगी, लेकिन मैं आपके सुनने जी, वालों और अपने जो श्रोता हैं इनको कहना चाहूंगा, जहां भी जोर जी, लगे, ये बात हमें बड़ी जोर शोर से उठानी चाहिए कि ऐसे राजे जी, महाराजाओं के लिए हमें थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत बिल्कुल। हमारा जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज बना हुआ है, उसमें जी, महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावरबंदी, वो बोलते जी, हैं उनकी जुगलबंदी ही थी कि जो उन्होंने हमारी जो सरहदें थी वो 5 मुल्कों की रियासतों तक उन्होंने बना के रखी हुई थी। तो आज जी। हम उनको संभालना तो बड़ी दूर की बात है। आज हम उनको अगर इजाद भी ना करें, तो क्या फ़ायदा हमें जम्मू कश्मीर के डोगरा कहलाने का, या डोगरा रियासत में रहने का। हैप्पी जी जिस तरीके से सूरज पंचौली जी ने ये अपने गूगल के जो सीईओ हैं उन्होंने डोगरी को जो है प्रायोरिटी लैंग्वेज में डाला है डोगरी गूगल ट्रांसलेशन में डोगरी को डाला है तो इन लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों है इनकी स्टडीज करवाने के लिए अगर वो डोगरी को इतनी तवज्जो दे सकते हैं इतनी प्रायोरिटी दे सकते हैं तो क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैं वो ये इन सिर्फ़ रूलर्स की कहानियां नहीं पढ़ा सकती मैं मैं बता रहा हूँ, ये खबरों में एडवर्टाइज़मेंट के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे देख लीजिए, कहीं भी स्कूलों में जी डोगरी को तवज्जो नहीं दी जा रही है। कहीं जी भी स्कूलों में आप जहाँ भी दिख रहे इंग्लिश मीडियम पे जोर दिया जा रहा है, सब दिया जा रहा है, लेकिन जब डोगरों की बात आती है, तो सारे कन्नी काटने को वो दूर हो जाते हैं। आज भी तिब्बत में, चाइना में लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं कि हमारे घर में भी बिल्कुल जनरल जोरावर सिंह जैसे वीर पैदा हों, और हमारी जो जी संस्कृति है, हमारे जो लोग हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। इसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इनको ज़ाद करें। दिन वक़्त बे वक़्त इनको ज़रूर ज़ाद करना चाहिए,
और जहां तक हो जी सके तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किताबों में बच्चों को पढ़ाना जरूर, जब जब बच्चे पढ़ेंगे इनकी गाथा, अगर 100 में से 10 बच्चे भी उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर बुलंदी की तरफ पहुंचेगा। और फ्यूचर भी जो है वो काफी ब्राइट होगा। और हैप्पी जी, सिंह जी, आपसे ना मेरा लास्ट सवाल ये रहने वाला है कि हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं वो भी आपकी वीडियो देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? वो किस तरीके से रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं? और अगर एजुकेशन जब तक अवेलेबल नहीं है तो वो किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रैब कर सकते हैं? मैं आखिरी उनको सवाल आपसे मेरा। मैं सबसे पहले तो छोटे बच्चों को और अपने नौजवानों को, जी जा जी सब छोटे बच्चों से भी ज्यादा मैं उनके माता पिता को ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को राजा महाराजाओं और ये इन शूरवीरों के बारे में जरूर बताया करो, कहानियां सुनाया करो, इन जी जैसा बनने की कोशिश करें। नहीं तो अगर इनमें से 1% भी इन पे असर पड़ गया तो ये इनकी जिंदगी सफल हो जी जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा। अब बिल्कुल। आपके पास फोन है, ऑनलाइन है, गूगल, कभी भी इनके बारे में रिसर्च कीजिए। और कुछ ढूंढने से अच्छा है अगर आप इनकी तरफ सोचेंगे या इनकी तरफ पढ़ेंगे, इनके लिए पढ़ेंगे, पढ़ के सोचेंगे तो आपकी जी जिंदगी बदल जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा सबसे, ये और मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है आप सबसे जी कि जब कभी भी महाराजा गुलाब सिंह जी, जनरल जोरावर सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, इनकी जहाँ तो जन्मदिन हो, जहाँ इनकी पुण्यतिथि हो, जहाँ जहाँ भी इनके स्टैचू लगे हैं, वहां पे अपना जी कीमती समय निकाल के 2 मिनट अपने बच्चों को लेके जरूर जाएं। उनको बताएं कि ये जो महाराजा थे, इनकी बदौलत ही हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बना। अगर आज हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, वी आर इंडियन, जिसमें हम प्राउड करते हैं, तो वो जी इन राजे महाराजाओं की, इन शूरवीरों की बदौलत है, जिनकी वजह से आज हम हिंदुस्तानी हैं। इतना जी, ही कहना बहुत-बहुत चाहूँगा। शुक्रिया। अगर जी, मैं किसी को गलत बहुत बोलता हूँ, मैं क्षमा माँगूँगा। जी, जय हिंद, जय देव, जय जम्मू, जय डुग्गर। जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया हैप्पी हैप्पी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। सर। ओके, थैंक